हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे इस चैनल राधा की सखी पूनम में। और मैंने देखो ये नेहरू कॉलर विद प्लेकेट के साथ और स्लीव्स में भी इसमें मैंने हल्की सी डिज़ाइन दी है। और मैंने यह ड्रेस बना करके कंप्लीट किया। ये स्कूल ड्रेस है। इसका मेरा पर्पज़ है कि मैंने इसमें ये कॉलर कैसे लगाना है, प्लेकेट कैसे लगानी है, इस चीज़ को आपको समझाया है। इसकी कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन या फिर एंड स्क्रीन कहीं ना कहीं जरूर दे दूंगी आप लोगों को। उसका ये मैंने ट्राउज़र भी सिला था, लेकिन बाय मिस्टेक मुझसे इसका वीडियो नहीं मैं बना पाई थी। तो देखिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, क्योंकि बेल आइकन दबाने से सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना कि मैंने इसकी कटिंग कैसे किया है, क्योंकि कॉलर वाला सूट है तो इसकी कटिंग का मेथड भी थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने ये गले वगैरह इसके कट नहीं किए थे उस टाइम पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमें गला कैसे कट करना है। तो पहले तो हम बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। ये लगाया था मैंने राइट साइड की तरफ, और आप बैक साइड लगा लो या राइट साइड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो बी लिख दिया है मैंने। बटन पट्टी लगानी है, इधर मैंने लिख रखा है, उस पर हमें काज बट्टी लगानी है या फिर आई हुक लगाऊंगी मैं इसमें। बटन तो मैं इसमें शो के लिए लगा रही हूँ। तो जितनी भी बड़ी प्लेकेट आपको रखनी है, आपको कमर से नीचे नहीं जाना, कमर से ऊपर ही इस प्लेकेट को रखना है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस प्लेकेट को यहाँ पर मार्किंग कर दी है कि मुझे अपनी प्लेकेट कहाँ तक रखनी है। इसमें हम हुक लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली है। पहले मैं इसके जो नेक है उसकी कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी इस प्लेकेट की कटिंग हम कैसे करते हैं। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। उससे पहले मैंने एक सेंटर में मार्क किया, एक सेंटर से थोड़ा सा अलग एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने दूसरा मार्किंग कर लिया है। अब हम करेंगे इसके गले की पहले कटिंग। तो बिल्कुल बराबर से रखते हुए सेंटर से, कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। हमसे बाई मिस्टेक जब भी मिस्टेक होती है, जब हम जल्दबाजी में कुछ इधर उधर हो जाता है, एक पॉइंट तो कभी बिल्कुल हमारा सेंटर में कपड़ा रखते इधर हुए हम उधर इसमें नहीं होना चाहिए, तभी पहले हमारी कटिंग करेंगे। परफेक्ट फिटिंग के साथ कुर्ती बन करके कंप्लीट होती है। तो चलिए इसके नेक की मैं कटिंग कर देती हूँ। और बहुत ही इजी मेथड से मैंने इसका कॉलर इस प्रकार एंड से प्लेकेट लगाना अब देखो इसको बताया इस तरह हुआ से है, ओपन करना बहुत है ही हमें। इजी मेथड से। और बिल्कुल आपने देख ही जब हम चुके हो इसकी वीडियो प्लेकेट की की कटिंग स्टार्टिंग में, करेंगे देखो तो हम अपनी एक जो परफेक्ट सेंटर फिटिंग से आई एक हुई पैर है। का मार्जिन इधर की तो तरफ रखते देखिए, हुए जो हम यहाँ मैंने पर कटिंग सेंटर में करेंगे मार्क किया है उससे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए वहां पर मैंने जो ये मार्क देखिए, किया उस पर हम कटिंग करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। जो मुझे कुर्ती उनकी सिल के कम दे जो देना। हमें हाँ कट जी, करना है वो बटन पट्टी और की चाहे तो तरफ बनी करना है। पर्सनल। बिल्कुल एक पैर का मार्जिन, उससे ज्यादा नहीं करना, बस इतना ही हमें करना। तो देखो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया है, और इतना थोड़ा आधा आधा इंच के करीब इस तरह से मैंने इसमें कट लगा दिए हैं। अब इसमें हम लगाएंगे प्लेकेट। तो पहले हम इसमें लगाएंगे काज वाली जो प्लेकेट होती है उसे। तो उसको हमको देखो इस तरह से डबल फोल्ड करना है, इस प्रकार से। और नीचे से इसको इस तरह से लगा करके स्टार्ट करेंगे, और इस प्रकार रहते हुए इसके ऊपर हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो पहले हमें नीचे से लगानी है इसको। तो चलिए मैं मशीन पर आपको लगाना बताती हूँ कि हम इसको कैसे लगाएंगे। हमारी राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, तो हम इसे रॉन्ग साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। इसको हम पलट लेंगे। पहले मैं लगा रही हूँ इसमें काज वाली है जो, उसको इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकालते हुए हम एक्स्ट्रा पट्टी को जब भी लगाएंगे इसमें। और देखिए, हमें सिलाई सिर्फ यहाँ तक लगानी है जितना हमने यहाँ पर इस तरह से सीधा, देखो मैं चौक से निशान लगा के आपको बताती हूँ। एक कट हमने यहाँ लगाया है, उससे पहले जहाँ पर हमने सीधा कट था वहीं तक बस। और एक पैर का मार्जिन देना, उससे हल्का सा एक्स्ट्रा दे सकते हो, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है इसमें। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे। इस प्रकार से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे। आप इसे पहले भी फोल्ड करके प्रेस से क्रीज लगा करके रेडी कर सकते हो, बाद में इसमें हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर पूरे में स्टिच लगा देती हूँ इस प्रकार से।
तो हमारी ये काज वाली प्लेकेट तो हो चुकी है रेडी। इस प्रकार से आप इस पर प्रेस करके इस पर क्रीज बिठा सकते हो। अब हम बताते हैं आपको जो बटन वाली पट्टी हम कैसे लगाएंगे। देखो ये वाली मैं बटन वाली पट्टी ले रखी है, इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से फोल्ड कर जितनी भी आपको चौड़ी पट्टी बनानी है तो आप इसे 1 इंच पौना इंच के करीब बना सकते हो। इससे ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं अच्छी लगती है। तो मैं इस पर प्रेस करके इसको बिठा के लाती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ, क्योंकि प्रेस लगाने के बाद हमें लगाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आसानी से लग जाएगी। तो देखो मैंने इस पर ना प्रेस करके इसकी क्रीज बना ली है। अब मैं इसकी आपको चौड़ाई बता देती हूँ कि मैंने इसकी कितनी रखी हुई है। ये तो ये मैंने रखी है 1 इंच। अब इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये हमारी राइट साइड है, तो इसे हम बैक साइड से अटैच करते हैं। इस प्रकार से, और हमें इसे इस प्रकार से रखना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ निकालते हुए इस प्रकार रखते हुए, जितना भी आपको मार्जिन, अगर आपको इतना पूरा मार्जिन में देना है तो अगर आपको 1 पैर का मार्जिन देना है तो हल्की सी इसकी आप कटिंग कर सकते हो। और हमें सिलाई लगानी है सिर्फ यहाँ तक। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं इसकी हल्की हल्की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने मार्किंग भी लगा ली है, उसी मार्किंग के ऊपर हम इसमें स्टिचिंग लगाएंगे। इसको आप इधर भी कर सकते हो। मैं मार्किंग इधर ही यहीं तक लगानी है, तो इस पर भी हम मार्क कर देंगे। इसको हल्का सा हम यहीं पर 1-2 टाँके का पक्का कर देंगे। यहाँ से अब इस पर हम इस तरह से क्रीज बनाएंगे नाखून से। ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा है तो इजीली इस पर नाखून से भी क्रीज बन जा रही है, लेकिन आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से हमें पलटना है राइट साइड में, और इसको इसके ऊपर इस प्रकार से रखते हुए हम पूरे में स्टिच लगा देंगे। अब जो स्टिच लगाएंगे उसे हम यहीं तक लगाएंगे पूरा। उससे पहले आप यहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हो या फिर इस वाली सिलाई को बाद में भी लगा सकते हो। तो पहले मैं इसे लगा करके यहाँ पर कंप्लीट कर ले रही हूँ, जो इसकी फिनिशिंग वाली सिलाई है उसको, किनारी वाली है जो। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसे भी हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारी पर। तभी आपकी प्लेकेट सही से बन के आएगी। पहले हम इसको यहीं तक लगाएंगे, उसके बाद फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे, उसके बाद आगे सिलाई लगाएंगे इसमें। इस प्रकार से
अब इस तरह से हम इसको सेट करेंगे यहाँ पर। वही कब तो कहाँ से दे रहा है। देखो मैंने ना यहाँ पर सेंटर में एक पिन लगा ली है, बिल्कुल बराबर करते हुए। आप इसको बिल्कुल बराबर करते हुए, कहीं भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए ये। देखो इस तरह से। आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको यहाँ पर एक और पिन से इसको दोनों को फिक्स कर देना है बिल्कुल बराबर से, जिससे कि ये खिसके ना। बाद में हम इसको कट करके निकाल देंगे यहाँ पर। अब इसको हमें यहाँ पर सेट करना है। तो देखो इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट करके यहाँ से निकाल दिया बिल्कुल। अब ये वाला हमें फैब्रिक लेना, इसके अंदर जो ये नीचे वाला एक्स्ट्रा है, क्योंकि काफ़ी मोटा हो जाएगा, तो इसे हम कट करके निकाल देंगे यहाँ से। इस तरह से थोड़ा ध्यान से निकालना है बस आपको उसको भी। इस प्रकार। और अगर आपको इस तरह से सीधा फोल्ड करना है तो इतना एक्स्ट्रा कट करते हुए उसको हम सीधा फोल्ड कर दें इस प्रकार से, और यहाँ पर स्टिचिंग लगा देंगे हम। लेकिन ऐसे में अगर आपको कॉर्नर सा निकालना है तो पहले हम इसको एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करेंगे यहाँ पर। और ये भी अगर आपका एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसको भी हम एक्स्ट्रा जो भी होगा उसको हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। और ये जो कॉर्नर है इसको भी इस तरह से यहाँ पर बाहर की साइड निकाल देंगे बिल्कुल इस प्रकार से। अब इसे लेना है हमें यहाँ पर, और जितना भी हमें इसके अंदर इसको फोल्ड करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसका भी हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे बिल्कुल। तो मुझे ये यहाँ तक बनाना है तो मैं इसको एक्स्ट्रा और कट करूँगी इस तरह से। अब इसकी जो कॉर्नर निकालने के लिए हमें इस तरह से, देखो पहले इसको यहाँ से बिल्कुल ट्रिंगल बनाना है और इसको यहाँ से बिल्कुल ट्रिंगल बनाना है, और इस प्रकार रखते हुए हम यहाँ पर स्टिचिंग इसमें लगा देंगे बिल्कुल ट्रिंगल बनाते हुए। आप चाहो तो यहाँ पर पहले पिन भी अटैच कर सकते हो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। उससे पहले आप यहाँ पर भी एक स्टिच लगा सकते हो इस प्रकार से, उसके बाद भी इसे, या फिर आप इस तरह से निकालते हुए यहाँ पर भी इसे बना सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पर इसमें स्टिच लगाऊंगी, उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। इस तरह से हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। इसको यहाँ लेके आना है इस तरह से। बस आपको सेंटर का ही ध्यान रखना है इसमें मेन, इसका भी सेंटर और इसका सेंटर दोनों का बिल्कुल बराबर से होना चाहिए। अब इसको देखो ट्रिंगल को इस तरह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ट्रिंगल बनाना है और इससे इसका ट्रिंगल बना देंगे। देखिए प्लेकेट हो चुके हैं हमारे यहाँ पर बन करके रेडी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। देखिए बैक साइड में बिल्कुल फिनिशिंग है, हल्का सा यहाँ ये है रह गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, अंदर की तरफ भी चला जाएगा। फ्रंट से हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बन करके रेडी हुई है। अब हमने देखो बैक पार्ट लिया है, बैक पार्ट पर भी मैंने यहाँ पर कॉलर गले की कटिंग कर ली है। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से इसमें अटैच करेंगे शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए। आप ये चीज़ एक बार चेक कर ले, मैंने इसको हल्के को हल्का सा कम कटिंग किया है। उसका रीज़न ये है कि जब इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये थोड़ा सा छोटा रह जाता है,
इसको हम यहाँ से मिलाते हुए जब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, इसकी हल्की सी गोलाई देंगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो हम दोनों शोल्डर्स पहले जॉइन करेंगे। यहाँ पर को डबल सिलाई ज़रूर लगानी है, ये है कंपलसरी प्रोसेस। अब इस वाले शोल्डर को भी हम जॉइन कर लेंगे। देखो यहाँ पर प्लेकेट मैंने बना करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसके शोल्डर ज्वाइन कर लूँ। एक शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैं दूसरा शोल्डर ज्वाइन करूँगी इसका। मैंने आपको ये चीज़ समझा दी थी कि शोल्डर मैंने हल्का सा एक्स्ट्रा क्यों लिया हुआ है। इधर से हमें मिलाना है, इधर से हमको नहीं मिलाना, क्योंकि मैंने हल्का सा उसको एक्स्ट्रा ही कट किया हुआ है, थोड़ा सा कम, एक पैर का मार्जिन देते हुए। तो हमारे शोल्डर भी ज्वाइन कर सकते। अगर आप इस टाइम पे पहले चाहो तो आप कॉलर भी लगा सकते हो, और अगर आपको कॉलर नहीं लगाना है तो आप पूरे सूट सिलने के बाद भी कॉलर लगा सकते हो। कॉलर लगाने की इच्छा आपकी मर्जी है, लेकिन हमें दोनों शोल्डर भी मेज़र कर लें कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। तो शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए दोनों शोल्डर हमारे बराबर हैं। क्योंकि जब हम इसमें लगाएंगे तो उसको इस तरह से हम यहाँ से हल्का सा छांट देंगे, इस तरह से बिल्कुल हल्का सा। कॉलर के टाइम हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखो मैं ये मार्किंग भी धरी है ना, तो आप इसको पहले भी छांट सकते हो या फिर आप बस बाद में भी छांट सकते हो। अगर आपको कॉलर लगाना है तो आप कॉलर लगा लो, फिटिंग देनी है तो फिटिंग कर लो। तो मैं आपको सिर्फ कॉलर के बारे में एक बार समझा देती हूँ कि हमें कॉलर कैसे कट करना है। तो देखो हमें इंची टेप लेना है और इंची टेप को इसके नीचे इस तरह से दबा देंगे। हम इसको इस तरह से रखना है और दोनों प्लेकेट को बिल्कुल बराबर से पकड़ना है। और यहाँ पे भी दोनों को चेक करना है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे सेंटर में, छोटा सा कट लगाना है बिल्कुल इस तरह से। तो हमारे पास कट भी आ गया। अब इसको इस तरह से हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे कि हमारा कितना बैठेगा। तो हमारा ये टोटल बैठ रहा है 9.5 इंच। देखो इस प्रकार से यहाँ से और यहाँ तक, इस तरह से भी चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ हम आपको एक बार ये बता देते हैं कि इस तरह से हमें लेना है, यहाँ से प्लेकेट से बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए हम यहाँ पर गुलाई देते हुए यहाँ पर आपको हल्का सा कोई भी कपड़ा खिंचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन आपको घुमाना ज़रूर है। तो 9.5 इंच आ रहा है, यहाँ से भी इतना ही हम मेज़र करेंगे दोबारा से बिल्कुल। यहाँ से भी हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो हमारा कॉलर है टोटल 9.5 इंच का। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हम कॉलर की कटिंग कैसे करेंगे। मैंने इस तरह से एक ये फ्यूजिंग पेपर लिया है, क्योंकि जो मैं कपड़े का कॉलर बना रही हूँ वो काफ़ी हैवी है, मोटा कपड़ा है, इसीलिए मैंने फ्यूजिंग लिया है। अगर आपके पास कपड़ा हल्का है तो आप पेस्टिंग बुकरम का भी यूज़ कर सकते हो इसमें। अब मैं बताती हूँ कि हम इससे कॉलर की कटिंग कैसे। तो देखिए पहले हम बुकरम को मैं बिल्कुल सीधा कर लेती हूँ इसको। मैंने यहाँ से इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमने जितना हमने कॉलर लिया था उतना इंच हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। थ्री इंच और 3 इंच हम इधर से लेंगे और 3 इंच का ही एक बॉक्स हम इधर भी बनाएंगे अभी। तो टोटल हो गया हमारा 6 इंच। 6 इंच पर ही एक हम मेज़र इधर कर लेंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच ले लेंगे इस प्रकार से। सिक्स इंच और 6 इंच हम यहाँ लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये हम बॉक्स बना करके रेडी कर लेंगे एक। इस प्रकार से देखिए इस तरह से मैंने इसमें बॉक्स बना लिया। अब जो हमने ये गले का पैटर्न लिया था
इसको इस प्रकार से रखेंगे इसमें। ये हमारा बैक का पैटर्न हो गया और ये हमारा फ्रंट का हो गया इस प्रकार से। तो हम इसको इस तरह से यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारे कॉलर की यहाँ से इस तरह से शेप आ गई है। अब हमें ये आधा आधा इंच मार्जिन में जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मार्जिन कर, तो आधा आधा इंच यहाँ से इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे हाफ इंच पर, इस प्रकार से। वैसे तो आपका ये छोटा नहीं पड़ेगा कॉलर, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको चेक कर सकते हो। देखो इस प्रकार से हमारा कितना कॉलर बैठा रहा था, 9.5 इंच। तो इस तरह से इसको हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा बैठ रहा है 8.5 इंच पर। थोड़ा सा हमारा छोटा है तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। एक बार आप चेक कर सकते हो इस तरह से भी। और इस तरह से यहाँ तक 3 इंच तक तो हमें बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें इसमें गुलाई देनी है। देखो 3 इंच यहाँ हो गया, क्योंकि 3 इंच हमारा बैक पार्ट का था। अब इसको यहाँ से हल्की सी इस तरह से हम गुलाई दे देंगे, इस प्रकार से। अब फिर से हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो अब हमारा ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है। देखो कॉलर को चेक करने की, क्योंकि हमने आगे प्लेकेट डाली है, तो वो प्लेकेट की वजह से हमारा एक्स्ट्रा बढ़ गया है फ्रंट वाला, इस प्रकार से। तो हमें आगे को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाते हुए मैंने अब इसको चेक कर लिया, क्योंकि एक्स्ट्रा को से हम बाद में कट करके निकाल देंगे। यहाँ से हम फिर से चेक करेंगे। 3 इंच तक तो हमें सेम ही निशान लगाना है, सीधा बिल्कुल। उसके बाद फिर हमें गुलाई देनी है। अब इस गुलाई को हम चेक करेंगे। अब ये हमारा बिल्कुल फिक्स आ रहा है, इस प्रकार से। अब हमें जितना भी हमें कॉलर रखना है उसको हम इस वाले मार्जिन से अंदर की तरफ रखेंगे। कि आपको 1 इंच का रखना है, तो मैं इसे 1 इंच का कॉलर बनाऊंगी, तो 1 इंच पर हम इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। इस वाली लाइन को, क्योंकि ये चौक का निशान है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसे आप पेंसिल से भी इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ तक बिल्कुल सीधा किया है मैंने। इसमें हल्की सी इस तरह से हम गुलाई दे देंगे। अब इसी वाले मार्किंग को से मैं इसको, क्योंकि जो एक्स्ट्रा को से मैं बाद में कट करके निकाल दूंगी इसमें से। देखो इधर से चेक करना है दोबारा से हमें, जब हम स्टिचिंग करेंगे तो। इस प्रकार से। या फिर आपको अगर बिल्कुल फिक्स कटना है तो इसको यहाँ से, देखो यहाँ तक मैंने सीधा किया, इसको हल्का सा और अंदर की तरफ ले देंगे इस तरह से, इस प्रकार यहाँ तक। ये हमें इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरह से आना चाहिए ये। इस प्रकार से। अब इसका हम अंदर का मेज़रमेंट लेंगे, तो वो हमें रखना है हमें 1 इंच का। तो 1 इंच के करीब हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग लगा देंगे 1 इंच पर। इस प्रकार से इसको भी मिला देंगे हम। इस प्रकार से इसकी हम कर देंगे कटिंग। आप इस पर पिन वगैरह भी अटैच कर सकते हो, जिससे कि ये निकले ना। बस इसकी कटिंग आपको ध्यान से रख करनी है, जिससे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आए, क्योंकि ये है फ्यूजिंग पेपर। मैंने अभी आपको बताया था ये खिसके ना, उसके लिए आप इस पर पिन अटैच कर सकते हो।
एक पिन हमें यहाँ अटैच करनी है और एक पिन हम यहाँ अटैच कर देंगे। देखिए कॉलर की हो चुकी है हमारी कि यहाँ कटिंग। तो ये कॉलर जब हमारा लग करके आएगा तो वो इस प्रकार से आएगा। देखो जो इसकी 3 इंच का है उस पर आप इस तरह से निशान भी लगा सकते हो, इस प्रकार से। देखिए थोड़ा सा भी फोल्ड नहीं हो रहा है, जब फोल्ड होगा जब ये अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारा इस प्रकार से यहाँ से इस तरह से हमारा ये कॉलर बन करके रेडी होगा, इस तरह से। अब इसकी हमें लेंथ चेक करनी है कि कितनी है टोटल। तो ये मेरी बिल्कुल ही फिक्स है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे हल्की सी छटाई देनी है, गुलाई देनी है। देखो इस प्रकार से यहाँ से हल्का सा इधर की तरफ इस तरह से गुलाई देनी है, हल्की सी, बिल्कुल मामूली सी, इस प्रकार से बस। और हमें इसमें कुछ नहीं करना है। तो कॉलर हो चुका है हमारा कटिंग। अब इसको हमें पेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। देखो ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। अब फैब्रिक का कोई भी एक पीस ले लीजिए, उस पर आपको इस तरह से जैसे से ये पेस्ट होगा अच्छे से बिछा करके इस पर प्रेस लगा लीजिए। मैं यहाँ पर इसको इस वाले फैब्रिक पर लगाऊंगी। इस प्रकार से, इस प्रकार मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखो इस प्रकार ना मैंने इस फैब्रिक के ऊपर इसको कर लिया है पेस्ट। अब हमें क्या करना है, इसके बिल्कुल बराबर बराबर से यहाँ पर मैं स्टिचिंग लगा दूँगी पूरे में, बिल्कुल बराबर से। तो इसको स्टिचिंग लगाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लगा दिया। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम बिल्कुल एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसमें से कट कर देंगे। अब हमें ये वाला फैब्रिक लेना है, उसको इस प्रकार रखते हुए इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ से इस तरह से पूरे में हम स्टिचिंग लगा देंगे। देखो इसमें मैंने यहाँ पर स्टिचिंग लगा दिया। अब यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरे में इसकी कटिंग कर देंगे, इस प्रकार से। और यहाँ पर मैंने ये कटिंग कर दिया। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे, इस प्रकार से। बस आपको इतना ध्यान रखना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसको इस प्रकार से सीधा कर देंगे। अब सीधा करने के बाद इस पर हम प्रेस से इसको अच्छे से पहले बिठाएंगे। तो मैं इसको प्रेस से अच्छे से बिठा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी। इस तरह से मैंने इसको देखो प्रेस से बिठा लिया अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इसमें चौक से बिल्कुल इसके बराबर बराबर मार्किंग करनी है। और इतना ही जितना हमें कपड़ा सिलाई में देना उतना छोड़ते हुए हम यहाँ पर कटिंग लगा देंगे। और इसका भी हम निकालेंगे पहले सेंटर। आप यहाँ पर कट भी लगा सकते हो, चौक से मार्किंग भी कर सकते हो, इस प्रकार से। अब हमें लेना है अपना सूट, और सूट पर इस तरह से हम इसमें स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ से, अंदर की साइड से, उल्टी साइड से सेंटर मिलाते हुए दोनों का। जहाँ पर हमने मार्किंग किया बस हमें वहीं पर स्टिचिंग लगानी है। उसको फिर हम बाद में इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो पहले एक टाँका हम यहाँ लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में। यह सेंटर में मैंने लगा दिया है टाँका। अब हम इसको स्टार्टिंग से सिलना स्टार्ट करेंगे। अगर हम सेंटर में टाँका लगा देंगे तो, या फिर आप बॉल पिन भी अटैच कर सकते हो इसमें, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और अगर थोड़ा बहुत भी कहीं अगर छोटा बड़ा होगा तो उसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं किसी तरह से। लेकिन अगर आप एक तरफ से स्टार्ट करोगे तो आपको कॉलर लगाने में बहुत दिक्कत होगी। तो बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए कॉर्नर से कॉर्नर, तब हम इसकी स्टिचिंग इसमें लगाएंगे।
तो पहले एक साइड में हम सेंटर में लगाएंगे। हमें कॉलर के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, क्योंकि वो ऑरिम में कटा हुआ, तो जिसकी कटिंग होती है वो ऑरिम में कटिंग होती है, इसलिए वो कपड़ा खिंचता है। तो बहुत ही हमें ध्यान से लगाना है इसको, बिल्कुल कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। नीचे का पार्ट और बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए हम इसको जितनी भी हमने जहाँ पर मार्किंग की थी उसी को बिल्कुल दबाते हुए हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो पहले हम हाफ में करेंगे, फिर हम दूसरी साइड से करेंगे, फिर वो भी हम हाफ में ही करेंगे। तो इसी तरह से हम हमारा कॉलर अटैच हो जाता है, वो भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो चलिए मैं पूरा कॉलर अटैच कर लेती हूँ, फिर उसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जब हमारा पूरा कॉलर सिल जाए तो जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हम दूसरी से बहुत आसानी से वो फिट हो जाता है। बाय मिस्टेक मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए मैं वीडियो पूरा शूट नहीं कर पाई थी। बस आपको अगर उस साइड का सिल जाएगा तो जो दूसरा पार्ट है वो ऑटोमेटिक, अगर उसको हम पलट के उसके ऊपर रखेंगे तो इजीली बिल्कुल फिक्स हो जाता है वो। अगर आपने सिलाई बिल्कुल परफेक्ट लगाई और बिल्कुल उसकी किनारी किनारी पर ही हमें सिलाई लगानी है, अदरवाइज कहीं नहीं लगानी बिल्कुल भी। और लगाते हुए हम डबल सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारी तक। तो देखिए ये मेरा कॉलर हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट। इसमें मैं बटन लगा दूंगी बाद में। पहले मैं अंदर इसमें हुक और वो आई लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें ऊपर से शो के लिए बटन लगा दूंगी। हम इसमें फिटिंग लगा के स्लीव्स अटैच कर देंगे। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। अब बाजू दिखाओ, क्योंकि फिटिंग वगैरह कैसे लगाते हैं उसके बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां से जाके लगा सकते हैं। मेरा मेन मकसद था इसमें कि कॉलर कैसे अटैच करते हैं, कॉलर कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। फिटिंग लगाना सभी का सेम होता है, सभी में सेम तरीके से फिटिंग लगती है। और ब्रैकेट हम कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज सपोर्टेड मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को। प्लीज एक लाइक शेयर एंड कमेंट। आप लाइक में करो, कमेंट करो। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक करते हो ना, शेयर करते हो ना ही कमेंट करते हो। तो प्लीज सपोर्ट